हेलो जी जी, वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, आप और करीब से जानते हैं ये कुछ लोग मिसिंग पर्सन हुए थे और हमने उसमें आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि इन लोगों ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत न बिल्टअप हो जाए, जिसके लिए हम अक्सर कहते थे। तो आप बताइए, आपके तो बहुत करीबी अजीज थे ये लोग। जी, और ये सब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना नजर बयान करने का मौका दिया। अब मैं यहाँ पे बता दूं, मतलब जिब्रान साहब की बात पे तो बाद में आता हूँ। ये जो भैंसा के रोशनी और मोची पेज हैं, जो कि इंतहाई मतलब तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन अल्लाह, तौहीन इस्लाम, इन्होंने मजाक बनाया हुआ था। इनमें जो एक मिसिंग पर्सन है वकास गुराया, मेरा फर्स्ट कजन है। आपको फर्स्ट कजन है? मेरा फर्स्ट कजन है। वो अपने मुंह अच्छा, वो आपका आजकल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी है ना? हाँ जी जी। ये देखिए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तो मुझे समझ ही नहीं है ये होता क्या है। जो बंदा मोमबत्ती बरदार माफिया में है वो ह्यूमन राइट। अच्छा, इसको मैं कहा तंज पे ना है अब्दुल्ला, तंज पे ना है। मुझे ये बताइए कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। बिल्कुल, मैं जिब्रान साहब के कॉज का एहतराम करता हूँ, मगर ये खुद एक वकील है, इनको पता होना चाहिए मुजरिम में फर्क होता है। हर मिसिंग पर्सन जरूरी नहीं मासूम भी हो। अब जिब्रान साहब जिनकी सपोर्ट में बोल रहे हैं, इन लोगों की सपोर्ट में बोलने का वाहिद मकसद ये है कि वो सेकुलर, लिबरल और प्रो एथियस्ट है, जो कि जिब्रान साहब की अपनी आइडियोलॉजी भी है। ये जो मिसिंग बंदे हैं, ये ऐसे मुजरिम लोगों को सपोर्ट में बोलना तो बताते खुद एक जुर्म है। अच्छा, नहीं, जिब्रान साहब की आइडियोलॉजी में अब्दुल्ला मुझे बताइए कि बंदे की बात में देखें, उनकी आइडियोलॉजी उन्हीं को डिफाइन करने दें। हाँ जी बिल्कुल, देखें अब वो जो बंदा था वकास गुराया, मुझे बहुत अफसोस है, मेरा फर्स्ट कजन है, मिसिंग है, ठीक है। उसके साथ अनफॉर्चुनेटली मेरा छोटा भाई भी मिसिंग है, जो उस वक्त उससे मिलने गया था, और वो भी आज 6 दिन हो गए, वो भी गायब है। हमें दोनों का बड़ा अफसोस है। लेकिन मैं वकास की आइडियोलॉजी को जानता था, मुझे पता था वो क्या कह रहा है। हमारी पिछले बल्कि 14 फरवरी को पिछली जो गुजरी है, ये क्या वैलेंटाइन डे होता है इनका, उस पे इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बातें की थी जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। हमारी लड़ाई हो गई और हमारा फिर वो कता ताल्लुक हो गया, ठीक है। ये वो लोग ये पेज चला रहे थे, और ऐसे लोगों की सपोर्ट करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। मतलब अगर ये बात कहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन की सपोर्ट में बोलते हैं, अच्छी बात है, तो भाई वो जो सैकड़ों इस्लामिस्ट गायब हैं, उनके साथ उनके हक में क्यों नहीं बोलते? इंतहाई पुरअमन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तालीम याफ्ता लोगों की जो जमात हिज़्ब तहरीर है, चूंकि मैं खुद एक ये सहाफी हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं जानता हूँ सबको। उसके दर्जनों लोग कई साल से मिसिंग है। नवीद भट्ट साहब उनके स्पोक्समैन 4.5 साल हो गए मिसिंग है। ये बताएं इन्होंने उनके लिए क्यों नहीं बोले? आपके ऑफिस के साथ वाला घर जो है जिगरानवी फैमिली का, आपके ऑफिस के साथ वाला घर जी, उनके 2 बेटे में जी, 3 बंदे 2.5 साल से गायब हैं। जिब्रान नासिर साहब बताएं ये उनके लिए कब बोलेंगे? ये बोलते हैं सिर्फ लिबरल्स और सेकुलर्स के लिए। इनको ये ढोंग है कि जी हम तो मिसिंग पर्सन के लिए बोलते हैं, हम तो ये बहुत बड़ा ढोंग है, और ये बहुत बड़ी मुनाफिकत भी है। मुझे बताएं, जिब्रान साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। अब्दुल्ला, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला, अब आप आइएगा। अब्दुल्ला, आप ये बताइएगा जरा तफसील से। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, सिर्फ ये क्योंकि बेसिकली होता यह है कि जैसे हमारे यहाँ एक तफसील से बातें चली जाती हैं और हम उसके ग्लोरिफिकेशन भी होती है बाद लोगों की, अगरचे कि ग्लोरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को मुजरिम के तौर पे लेते हैं तो मुजरिम के तौर पे लें, और अगर किसी ने एक बात अलग रहेगी। आप ये बताइएगा कि पूरे का पूरा पेज चलता कैसे था? तो ये बताऊं, जो मतलब मोहतरम जिब्रान साहब ने की कि ये उनको कभी मिले नहीं, ठीक है। मैं मतलब अब मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है। मुझे वो बंदा अपने मुंह से कहता था कि जिब्रान मेरा बहुत करीबी है और मैं उससे मिलता होता हूँ। आपका तो फराजात भाई है? अच्छा, ठीक जी, वो मुझे कहता होता था कि जिब्रान नासिर मेरा बहुत करीबी है, हम लोग पाकिस्तान को बदल देंगे, हम पाकिस्तान से मौलवियों को उठा के फेंक देंगे, हम पाकिस्तान में मतलब वो जो मगरब की आजादियां हैं, जो इनकी ख्वाहिश है कि इनको मिल जाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल मना करता है, हम उनको पाकिस्तान में नाफिज करेंगे। ये मतलब अब्दुल्ला, एक ऐसी डिस्कशन जिसमें कोई एविडेंस न, वो आपकी जाती मालूमात है, आपकी बात है। मैं तो ये कह रहा था कि बुनियादी तौर पर इस वक्त बहुत सारे लोग हो रही है, बंदा बात तो अपनी कर रहा है, जो इल्जाम लगाने से वो उसने लगा दिए हैं। जी, चले, अगर आप जवाब देना चाहते हैं जिब्रान, अगर आप जवाब देना चाहते हैं, आपका फोरम है, आपके पास फोरम है, आप कह सकते हैं, बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं। जिब्रान सर, वो बंदा गया था हॉलैंड पीएचडी करने के लिए। अच्छा, वहां जाके उसे छोड़ दिया, और वहां जाके वो पता नहीं किन बंदों के हथे चढ़ गया कि उसने ये पेजेस चलाने शुरू कर दिए, और ये सारे नेटवर्क बाहर का बैठा हुआ था। मेरे साथ ये मसला हुआ कि मैंने इसके पेरेंट्स को बताया था, मैंने उसके पेरेंट्स को बताया था कि ये बंदा पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान बड़ा मसला बनेगा, मतलब लोग जज्बाती हैं, हो सकता है इसको कोई बंदा वैसे सड़क पे मार दे। कोई नहीं माना, वो बंदा पाकिस्तान आया और वही हुआ जिसका हमें खर्चा था। मुझे बहुत अफसोस है, मैं चाहता हूँ, दुआ करता हूँ वो जल्दी आए। उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, मतलब उसके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, उसका छोटा सा बच्चा है, लेकिन क्यों
کیا ہمارے نبی کی عزت نہیں ہے؟ اس کے لیے تو جان بھی دی جا سکتی ہے. اور یہ لوگ ان کو اٹھایا گیا ہے تو اب ان کو اچانک مسنگ پرسن اور عدالتیں اور کورٹ سب یاد آنے شروع ہو گئے ہیں, کورٹ میں جانا چاہیے. پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اپنی وہی کہتے ہیں نا, اب وہ ایک فلم کا ڈائلاگ تھا جناب کہ تھوڑا کتا کتا تو ساڈا کتا ٹامی, ٹھیک ہے نا.